आपके पिताजी ने युवराज महोदय तेजस्वी यादव जी एक लाइन से सारे बच्चों को राजनीति में ला दिया, तो किसी ने रोका क्या? घर से राज्यसभा जाना है तो आपके घर से, लोकसभा लड़ना है तो आपके घर से, विधान परिषद जाना है तो आपके घर से, नेता प्रतिपक्ष होना है तो आपके घर से, नेता विरोधी दल होना है तो आपके पक्ष से, सदन का नेता होना हो तो आपके घर से। तो दूसरी पार्टी वालों से आपको क्यों बैर है? निशांत राजनीति में आए नहीं आए ये उनका फैसला होगा, और ये बेवजह की राय देना तेजस्वी यादव जी बंद कीजिए। ये जो घर फोड़वा वाला लक्षण आपका आ गया है, आप अपना घर संभालिए। अपना तो घर नहीं संभल रहा है आपसे। अपना घर अगर संभाल लेते तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। 2025 चुनावी साल होगा और इस चुनावी साल में एनडीए का कुनबा तेजस्वी यादव से भिड़ेगा। लगातार एनडीए की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि इस बार आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार एनडीए, नीतीश कुमार समेत मोदी पर हमलावर हैं और तेजस्वी यादव का एक बयान जो है वो लगातार सुर्खियों में। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि निशांत की राजनीति में एंट्री होनी चाहिए, राजनीति में निशांत सक्रिय हो, क्योंकि भाजपा की ये मंशा है, वो जेडीयू को विलुप्त करना चाहती है, हड़पना चाहती है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरीय नेता राजीव रंजन जी है। राजीव जी, सीधे तौर पे तेजस्वी ने आप लोग के ऊपर आरोप लगाया है कि आप लोग जिसके साथ रहते हैं उसी के पीठ पे छुरा मारते हैं और जेडीयू को आप लोग समाप्त करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बिहार में जेडीयू का नामो निशान मिट जाए, और इसके लिए तेजस्वी ने अपील की है। खुद विरोधी है निशांत, उसके बाद भी अपील की, वो हमारा भाई है, मित्र है, उसे राजनीति में आना चाहिए कि क्योंकि आप लोग के कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। पहले तो मैं युवराज से निवेदन भी करूंगा और उनसे आग्रह भी करूंगा कि आप अपनी चिंता करिए। बिहार से जो आपका उखड़ता जनाधार है, पहले आप उससे पार पाइए। और निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, ये या तो निशांत जी का फैसला होगा या जेडीयू का फैसला होगा। और अगर निशांत को राजनीति में आना होता या आना होगा तो राष्ट्रीय जनता दल वालों के मंतव्य की आवश्यकता नहीं है। निशांत पढ़े लिखे हैं, निशांत योग्य हैं। अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो इसमें कहाँ कोई परेशानी है? आपको तकलीफ होगा ना? नहीं, हमको क्यों तकलीफ होगी भाई? हम राजनीति में किसी को आने से कोई रोकता है क्या? आपके पिताजी ने युवराज महोदय तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी ने एक लाइन से सारे बच्चों को खड़ा कर दिया, एक लाइन से सारे बच्चों को राजनीति में ला दिया, तो किसी ने रोका क्या? आपके तो कार्यकर्ताओं को भी ये तकलीफ नहीं होती है कि आप ही के घर से राज्यसभा जाना है तो आपके घर से, लोकसभा लड़ना है तो आपके घर से, विधान परिषद जाना है तो आपके घर से, नेता प्रतिपक्ष होना है तो आपके घर से, नेता विरोधी दल होना है तो आपके पक्ष से, सदन का नेता होना हो तो आपके घर से। तो इसके बाद भी जब पूरी पार्टी आपको समर्थन देती है तो दूसरी पार्टी वालों से आपको क्यों बैर है? निशांत राजनीति में आए नहीं आए ये उनका फैसला होगा, और ये बेवजह की राय देना तेजस्वी यादव जी बंद कीजिए। ये जो घर फोड़वा वाला लक्षण आपका आ गया है, आप अपना घर संभालिए। अपना तो घर नहीं संभल रहा है आपसे। अपना घर अगर संभाल लेते तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। एनडीए में भी फेरिस्ट लंबी है सर, वो भी परिवारवाद करते, बोलिए तो एक एक करके देखिए मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। मुझे एक नाम बता दीजिए जो परिवारवाद से प्रेरित हो और उसका अपना वजूद नहीं हो। चाहे वो कोई भी आप नाम ले लीजिए, भले वो किसी नेता का या बड़े नेता का पुत्र हो, लेकिन उसका अपना वजूद है, उसने काम किया है, उसने, आप जिसका भी नाम लेंगे, विधायक संजीव चौरसिया जी की पहचान सिर्फ गंगा प्रसाद जी के पुत्र के रूप में नहीं है। शायद आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी कीजिए। संजीव चौरसिया जी छात्र जीवन से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, संघ से, उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, उसके बाद युवा भाजपा से उसके अध्यक्ष रहे। लगातार उन्होंने काम किया। देखिए हमारे यहाँ, हम बता दीजिए, आप युवराज के बारे में बता दीजिए। नहीं, फिर गलत बात है ना। अगर संजीव चौरसिया, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों का नाम कोई लेता है तो इनका अपना वजूद है। इन्होंने स्वयं राजनीति में अपने आप को स्थापित किया है। अमित शाह जी को देख लिए, बेटा को मैं जिनकी बात कर रहा हूं, आप सुन लीजिए। कैसे नहीं खेले या खेले, इसका फैसला करने वाले हम और आप कौन होते हैं?
हमने तो नहीं देखा है कि वो नहीं खेले या किसी ने नहीं देखा है। ये देखिए है क्या ना कि लोगों को बरगलाने के लिए ये जो युवराज हैं कोशिश कर रहे हैं कि हम पर परिवारवाद के आरोप लगते आ रहे हैं। और आज अगर निशांत राजनीति में आते भी हैं तो वो परिवारवाद नहीं होगा। अगर निशांत को चाहते, नीतीश कुमार जी चाहते तो 15 साल 20 साल पहले सेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज अगर निशांत की इच्छा होगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि निशांत की इच्छा है, अगर होगी तो उनको आना चाहिए। और इससे रोकने वाला कौन होता है और बुलाने वाला कौन होता है। और एक चीज मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जो सो कॉल्ड आपके हिसाब से नेता का पुत्र है, बड़े नेताओं का पुत्र है, उसने अपना वजूद अपने काम के बल पे बनाया है, ना कि पिता के नाम पर बनाया है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जैसे लोगों का क्या, नितिन नवीन को तो देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और छत्तीसगढ़ में किस तरह से विजय हुआ। एक युवा नेता भारतीय जनता पार्टी का, वो बढ़िया और मजा हुआ नेता है, उस पर आप कैसे उंगली उठा सकते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत कार्यकर्ता हमारे यहाँ ढो रहे हैं, अभी नहीं झंडा ढो रहे हैं, हकदार हैं। भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने ऐसा कहा है क्या? कोई कार्यकर्ता नहीं, दिली इच्छा रहती है, नहीं रहती है, किसी ने जाहिर किया है क्या? सब संतुष्ट है। देश हित में भाजपा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में भाजपा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, राज्य हित में भाजपा का कार्य कर रहे हैं। स्वहित से ऊपर राष्ट्रहित होता है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का यही मंत्र है। एक आखिरी सवाल है, और ये आरोप है कि आप लोग जेडीयू को डैमेज करने के लिए किस प्रकार से कई आरोप आप लोग पे लगते हैं। महाराष्ट्र में जो पूरा उठापटक हुआ कई महीने पूर्व, लेकिन ये आरोप है कि 2020 में आप लोग चिराग के बदौलत पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार के कैंडिडेट के सामने कैंडिडेट लड़वा दिए। कुछ दिन पहले कल ये भी बोले हैं प्रशांत किशोर कि हम नीतीश के कैंडिडेट को जीतना नहीं देंगे। प्रशांत किशोर आप ही लोग की भी, प्रशांत किशोर का हस्त पिछले उपचुनाव में आप लोगों ने देख लिया है। स्ट्रेटेजिस्ट होना और पॉलिटिशियन होना दोनों दो चीज है। वो जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। आप लोग के साथी नहीं है पर्दे के पीछे से, बी टीम आप लोग के नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारी कोई बी टीम नहीं। हमारी बी टीम कौन है पता है आपको? हमारी बी टीम है राज्य की जनता। हमारी ए टीम है राज्य की जनता। हमारी ए टीम, बी टीम, सी टीम, जो भी टीम कह लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ जनता का प्यार, विश्वास और आशीर्वाद है। हमारी कोई भी टीम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता के भरोसे हम काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और जनता के द्वारा चुन कर आए हैं, इसलिए हम जनता का काम करते हैं। चलिए, सीधे तौर पे निशांत की एंट्री और राजनीति में सक्रियता को लेकर लगातार कहीं ना कहीं उठापटक चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। कई बैनर और पोस्टर जेडीयू कार्यालय के बाहर भी लगाए गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति में सक्रिय निशांत होते हैं, अगर उनकी सक्रियता होती है, एंट्री होती है, तो वो कितना धमाका मचा पाते हैं और निशांत के एंट्री से किसे फायदा किसे नुकसान पहुंचेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार के बेटे को लेकर लगातार गहमा गहमी है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।